हमारा सवाल है लेट एफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, f2 डिनोट्स f ऑफ एफ एक्स एंड f3 डिनोट्स f ऑफ एफ एक्स, फाइंड f3 and x, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो f2x इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा ये, f ऑफ एफ एक्स के बराबर होगा ये। एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/1 माइनस एक्स, यहाँ रख दें। अब क्या करेंगे, f ऑफ 1/1 माइनस एक्स निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस फंक्शन में x को इससे रिप्लेस करेंगे, ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स, हम रखेंगे 1/1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1, और 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा x माइनस 1/x। अगर हम f3x निकालें वो क्या होगा, f ऑफ f2x के बराबर होगा, ये हो जाएगा f ऑफ f2x निकाल चुके हैं हम, x माइनस 1/x। अब क्या करेंगे, fx में x को रिप्लेस कर देंगे x माइनस 1/x से, ये हो जाएगा 1/1 माइनस x माइनस 1/x, x ऊपर जाएगा अपॉन x माइनस x प्लस 1, x कैंसिल हो गया, ये आ गया x के बराबर। अगर हम f4x निकालें ये क्या होगा, f ऑफ f3x, f3x क्या है, fx, f3x क्या है, x के बराबर, तो f ऑफ x के बराबर है। अगर हम f5x निकालते हैं वो क्या होगा, f ऑफ f4x, और f4x क्या है, fx के बराबर, तो ये हो जाएगा f ऑफ fx, मतलब ये है f2x के बराबर। अगर हम f6x निकालते हैं ये हो जाएगा f ऑफ f5, ये हो जाएगा f ऑफ f5x क्या है, f2x के बराबर है, मतलब ये क्या है, f3x। तो हम देखें fx f2x f3x के बाद फिर से वही रिपीट हो रहा है, fx f2x f3x, तो हमारा यहाँ पे क्या है 3n, मतलब 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल ये क्या है 3 2 6, तो ऐसे ही हमारा f3nx वो किसके बराबर होगा, वो f3x के बराबर होगा, और f3 ये होगा f3x के बराबर, और ये क्या है f3x कितना आ जाए x, तो हमारा f3nx क्या आ गया x। और क्या निकालना है हमको, डोमेन निकालना है इस फंक्शन का। तो यहाँ पे डोमेन निकाले, यहाँ पे देखिए fx का डोमेन क्या है, fx का डोमेन क्या होगा, fx फंक्शन है 1/1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। और देखिए f2x में देखें, f2x में क्या फंक्शन क्या आया है, x माइनस 1/x, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और f3x क्या है x, तो f3x x तक हमको निकालना है अगर, तो f2x भी डिफाइंड होना चाहिए और f1x भी डिफाइंड होना, मतलब fx भी डिफाइंड होना चाहिए, f2x भी डिफाइंड होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तभी ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो डोमेन क्या आ गया इसका, डोमेन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू R माइनस 1 और 0 नहीं होना चाहिए।